watched your pose today, the first thing that came to my mind was this guy reminds me a little bit on Lou Ferrigno. बहुत ही खुशी की बात है कि वेस्ले विजर्स को अभी आर्नोल्ड ने लू फेरिग्नो से कंपेयर करा। उनकी एक लंबी हाइट 6 फीट 3 इंच की हाइट के कारण, उनके एक पोज करने के स्टाइल के कारण और उनकी उस स्माइल के कारण तो बहुत ज़्यादा वो लगते भी हैं लू फेरिग्नो। और सिर्फ यही नहीं, मेन पॉइंट तो ये आया कि इस आर्नोल्ड के ख़त्म होने के बाद ही वेस्ले विजर्स को कंपेयर करा जाने लग गया रेनिंग डिफेंडिंग 5 टाइम क्लासिक फिजिक चैंपियन क्रिस बमस्टेड के साथ। ऐसा हुआ कि वेस्ले ने सारे ही टॉप ओलंपिया कंटेंडर्स को इस आर्नोल्ड में हराया है और अब सिर्फ हराने के लिए उनके पास बचते हैं एक ही इंसान जो है खुद मिस्टर ओलंपिया क्रिस बमस्टेड। एक तरफ है क्रिस बमस्टेड और उनकी लेगेसी और दूसरी तरफ है वेस्ले विजर्स जो अपनी नई बनाई हुई लेगेसी के साथ अपनी फैन फॉलोइंग भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो ऐसे में कंपेयर होना बिल्कुल लाजमी है कि वेस्ले विजर्स क्या एक समय पे यानी कि इसी साल के अंदर अंदर क्रिस बमस्टेड को भी हरा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि वो इस बार नए मिस्टर ओलंपिया चैंप बन जाए? और इतने फैन फेवरेट जो ह्यूजली पॉपुलर है, क्रिस बमस्टेड सिर्फ ऐसे इंसान नहीं है जो क्लासिक फिजिक या मेंस बॉडी बिल्डिंग में पॉपुलर है, वो एक ऐसे इंसान है जो पूरी सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टार है। उनको वो बच्चा भी जानता है जो जिम में अभी नया नया ज्वाइन करने आया है, जिसको मिस्टर ओलंपिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो वो क्रिस बमस्टेड को क्या वेस्ले विजर्स हरा सकते हैं इस साल? ऐसे कंपैरिजन्स अभी होने स्टार्ट हो गए हैं। कई सारी चीज़ें लोग कंपेयर करने लग गए हैं, कंडीशनिंग उठा करके और हाइट का कंपैरिजन, वजन का कंपैरिजन और शेप और सिमिट्री। तो ये सारे कंपैरिजन आज हम ठीक से करेंगे इस वीडियो में। अब वीडियो तो दोस्तों हम बना रहे हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वेस्ले टॉप 5 में भी सेलेक्ट ना हो पाए मिस्टर ओलंपिया में, क्योंकि मिस्टर ओलंपिया और आर्नोल्ड की कहानी बिल्कुल अलग अलग चलती है। ज़्यादातर ऐसा ही देखा गया है। यहाँ पर वेस्ले ने रेमोन, अर्स, ब्रेयन एंसलिन सबको हराया है, जिनसे कि आज तक वो पीछे पीछे चले अपने करियर में, कभी इनको हरा नहीं पाए थे। पर अब इनको हरा देने के बाद क्रिस बमस्टेड का भी नाम आ गया है, जो कि इन सारे एथलीट्स में शामिल होने लग गया है। लगता है कि वेस्ले विजर्स शायद इनसे भी अब कड़ी टक्कर ले पाएंगे। हालांकि अभी भी बहुत लोग यही मानते हैं कि वेस्ले क्रिस को नहीं हरा सकते इस साल भी, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि कई सारे बदलाव आ रहे हैं इन दोनों ही एथलीट्स की फिजिक में ओवर द टाइम। वेस्ले विजर्स एक ऐसे एथलीट है जो उभरते हुए सितारे बन रहे हैं, लगातार अपने वजन को बढ़ा रहे हैं, लगातार अपनी कंडीशनिंग को प्राइम कर रहे हैं, अपनी मसल्स की वीकनेस को दूर कर रहे हैं। वहीं क्रिस बमस्टेड एक ऐसे एथलीट है जिन्होंने कि अपना प्राइम ऑलरेडी टच कर लिया है। इवन क्रिस की फिजिक पिछले साल हमें डाउन दिखनी शुरू हो गई थी, कंडीशनिंग पकड़ नहीं पा रही थी, बॉडी में वाटर होल्ड हो रहा था बिकॉज ऑफ उनकी किडनी प्रॉब्लम जो रेयर किडनी डिसीज़ है। उनके शोल्डर्स छोटे दिख रहे थे, उनकी चेस्ट फ्लैट दिख रही थी, उनके ग्लूट्स में फाइबर्स नहीं आ रहे थे, कई सारी वीकनेसेस, बैक सॉफ्ट पड़ रही थी। लेकिन स्टिल ये नहीं हमें भूलना चाहिए कि उन वीकनेसेस के बाद भी उन्होंने मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। ऐसे में वो स्टिल इतने ज़्यादा खतरनाक एथलीट हैं कि वेस्ले विजर्स को हरा सकते हैं, और यही चीज़ बहुत सारे लोग मानते हैं। तो क्यों ना आज इस वीडियो में हम इस डाउट को क्लियर कर दें। स्टार्टिंग दोस्तों हम लोग करेंगे स्टैट्स के साथ में। देखो, स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि वेस्ले विजर्स हैं एक 6 फीट 3 इंच के बॉडी बिल्डर। उन्होंने खुद बोला अभी कि उनका जो कट ऑफ है वो है 239 पाउंड्स का, और 239 पाउंड्स के कट ऑफ के सामने अगर हाइट देखी जाए तो वो आती है 6 फीट 3 इंच। अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया क्रिस बमस्टेड की अगर हाइट देखी जाए तो वो आती है 6 फीट 1 इंच, लेकिन उनका कट ऑफ 228 पाउंड्स पर रहता है। और पिछले साल की अपडेटेड वेट लिमिट की माने तो उनका कट ऑफ अभी है 232 पाउंड्स, यानी कि उसके सामने आप देख लो, आपको दिखाई देगी 6 फीट 2 इंच की हाइट। इसका मतलब कि क्रिस बमस्टेड एक 6 फीट 2 इंच के एथलीट है। हालांकि 6 फीट 1 और 2 के बीच उनकी हाइट कहीं ना कहीं आती रहती है, उनको 232 तक जाने की अभी इजाजत है। तो यहाँ पर वो 232 पे है। वेस्ले ने हाल ही में बताया कि वो अभी 236.3 पे आते हैं कपड़ों के साथ। इसका मतलब उनका वजन मोटा मोटा 236 है। ओलंपिया तक उनके पास टाइम है अपने आप को 239 तक लेकर के जाने का, और सीबम तो जा ही सिर्फ 232 तक सकते हैं। यानी कि वेस्ले ऑन स्टेज क्रिस बमस्टेड से एक भारी बॉडी बिल्डर है, एक लंबे बॉडी बिल्डर है। तो कहीं ना कहीं वही आर्नोल्ड वाली बात है कि वेस्ले विजर्स एक तरह से लू फेरिग्नो है, लंबे भी और भारी भी। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अपनी डिवीजन के फिर क्रिस बमस्टेड भी आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर हैं। भाई इस बात पे आप कई लोग कमेंट करोगे यार ऐसा नहीं है, ऐसा कंपैरिजन तो मत करो, लेकिन अगर वेस्ले का कंपैरिजन लू से हो सकता है तो फिर क्रिस बमस्टेड का कंपैरिजन आर्नोल्ड से ही होना चाहिए, क्योंकि वो अपने डिवीजन के तो किंग ही हैं, उनको तो कोई नहीं हरा पाता यार। यहाँ पर हम लेकिन मेन मुद्दे पे बढ़ते हैं। वेस्ले 2024 के आर्नोल्ड क्लासिक के वर्जन को हम कंपेयर करेंगे क्रिस बमस्टेड के 2023 के मिस्टर ओलंपिया के वर्जन से। ओलंपिया के अंदर क्लासिक फिजिक को जज करते समय 5 मैंडेटरी पोजेस होते हैं। स्कोरिंग जो होती है वो 100% निर्भर करती है इन 5 मैंडेटरी पोजेस पर
और क्वार्टर टर्न्स पर यानी फ्रंट रिलैक्स्ड बैक रिलैक्स्ड पोजिस पर। कंपैरिजन से पहले ये बात ध्यान में डाल देना दोस्तों कि वीडियोस के अंदर और फोटोज़ के अंदर कभी भी कंपैरिजन उस तरीके से नहीं हो सकते जो आमने सामने होते हैं। फोटो कभी छोटी भी होती है साइज़ में, लाइटिंग का तो पूरा ही फ़र्क है, आर्नोल्ड की लाइटिंग अलग, ओलंपिया की लाइटिंग अलग होती है और इसीलिए बॉडी की कंडीशनिंग बिल्कुल अलग अलग दिख सकती है। तो वो सामने सामने ही खड़े होकर के पता लगेगा, लेकिन अभी के लिए हमें एक फ़न वीडियो और काफ़ी हद तक एक अंदाज़ा देने वाली वीडियो बनानी है कि समझ पाएँ कि ओलंपिया में जब ये दोनों एक साथ खड़े होंगे तो कैसे दिखने वाले हैं। वेस्ले की कंडीशनिंग और शार्पनेस, क्रिस बमस्टेड की शेप और सिमेट्री, क्या इन दोनों में ऊपर रहेगा, जजेस किसको प्रेफरेंस देंगे, उतना आइडिया तो हम इस वीडियो से ज़रूर आज निकालेंगे ही। यहाँ पर हम स्ट्रेट बढ़ते हैं आगे फ्रंट डबल बाइसेप के साथ में। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि वेस्ले जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है और डेंस लुकिंग मसल्स लेकर के आए हैं। वहीं सीबम पिछले साल बहुत सॉफ्ट थे, उनके लैट्स भी काफ़ी ज़्यादा नैरो डाउन हो गए थे। और इस पोज के अंदर आप देखोगे कि क्रिस बमस्टेड के जो बाइसेप्स हैं वो पहले से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं, बट वेस्ले जैसे बाइसेप्स नहीं है। हालांकि पोज का नाम तो फ्रंट डबल बाइसेप होता है, लेकिन पोज के अंदर देखी जाती है कंप्लीट बॉडी की सिमेट्री, एक एक्स फ्रेम। और यहाँ पर नो डाउट क्रिस बमस्टेड जैसी वेस्ट किसी एथलीट पे है ही नहीं। वो इतनी स्मॉल वेस्ट है कि वो परफेक्ट एक्स बनता है, इवन दो वेस्ले के लैट्स उनसे मच बिगर हैं। और वेस्ले के ओवरऑल जो कंडीशनिंग है, मसल्स की जो एक शार्पनेस है, एक जो फुलनेस है, स्पेशली सार्टोरियस मसल में बार बार उसी को पॉइंट आउट करता हूँ, वो क्रिस बमस्टेड पे उतनी अच्छी नहीं दिखती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्रिस के अंदर बैलेंस उनसे मच बेटर है, यानी कि लोअर बॉडी क्रिस बमस्टेड की बहुत ही बैलेंस में आती है अपर बॉडी के साथ। वहीं वेस्ले की अपर बॉडी इतनी डोमिनेट करती है कि लोअर बॉडी अभी भी छोटी लगती है। लेग्स भले ही बहुत शार्प है, लेकिन लेग्स बहुत ही स्मॉल है। और ऐसे में जजेस अगर एक परफेक्ट सिमेट्री और बैलेंस की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली उनको क्रिस बमस्टेड की बॉडी यहाँ पर पसंद आने वाली है, इवन दो सीबम के उतने अच्छे बाइसेप्स नहीं है। मेनली यहाँ पर जो वेस्ले को कॉस्ट करती है ना, वो हमेशा ही उनकी वेस्ट रहती है। वो वैक्यूम तो खींचते हैं, दोनों ही एथलीट खींच रहे हैं, बट वेस्ले की वेस्ट हमेशा से एक ब्लॉकी, एक स्क्वायरिश वेस्ट रही है और इस वजह से वो उतने ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते। हाँ, जाहिर सी बात है कि वेस्ले को इस बार अपना वज़न बढ़ा के आना पड़ेगा और ऐसे में वो बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ना सिर्फ फोटोज़ की, तो हमें यहाँ पर सीबम अच्छे लग रहे हैं, वेस्ले तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर जब एक्चुअल पोजेस की बात आती है सामने, जब हम इन दोनों एथलीट्स को देखेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि क्रिस बमस्टेड ना एक फ्लो दिखाते हैं। फ्लो कैसे? फ्रंट डबल बाइसेप हिट कर रहे हैं और बाइसेप्स हिट करते वक्त उनके लैट्स एकदम से बाहर की ओर एक फ्लेयरिंग आउट लैट्स की तरह निकलते हुए दिखते हैं, यानी कि लैट्स ऐसे खुलते हैं, आपकी निगाह वहाँ पे चली जाएगी। जैसे कि अभी लास्ट वीडियो में मैंने हार्डी वर्सेस सैमसन की बात करी थी, लैट्स खोलने का भी एक तरीका है और ये चीज़ें आपको फोटो में नहीं पता लगेगी, वीडियो में समझ आती है, क्योंकि वीडियो में आपको पता लगता है कि एथलीट ट्रांजिशन कैसे मार रहा है पोज टू पोज। एक मिस्टर ओलंपिया चैंप का ट्रांजिशन भी चैंपियन जैसा ही दिखेगा। गौर करोगे तो वेस्ले का ट्रांजिशन भी कोई खराब नहीं है, इवन दो वो भी बड़े स्लो ट्रांजिशन के साथ अपने लैट्स को खोल रहे हैं। पर जो एक फ्लो आ रहा है वो क्रिस बमस्टेड के लैट्स में आ रहा है, क्योंकि वो लैट्स नीचे तक जा रहे हैं, कनेक्ट हो रही है मसल बिल्कुल वेस्ट तक। वेस्ले के अपर लैट्स है, यानी कि उन लैट्स की हाइट बड़ी ऊंची है, क्रिस के लैट्स बिल्कुल नीचे तक कनेक्टेड है। तो इस फ्लो को तो आप नहीं ला सकते ना, वो तो एक जेनेटिक वाली चीज़ है। तो वेस्ले के लैट्स इवन तो ज़्यादा ब्रॉडर है एज कम्पेयर टू बमस्टेड, लेकिन वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो फ्लो नहीं बन पा रहा चाह करके भी। इवन तो वेस्ले बड़ा अच्छा ट्रांजिशन ले रहे हैं फ्रंट डबल बाइसेप हिट करने में। यहाँ पर क्रिस के जो लेग्स हैं वो भी बहुत इंप्रूव हुए। 2023 के क्रिस बमस्टेड के लेग्स सबसे बड़े लेग्स थे इनके करियर में, और वेस्ले के लेग्स अभी भी इंप्रूव होंगे जैसे जैसे वो अपनी वेट लिमिट के पास पहुँचना शुरू कर देंगे। बट अभी के इस पोज में तो क्रिस बमस्टेड ही चैंपियन है, और मेरे हिसाब से इस स्मॉल वेस्ट और इस फ्लोइंग और इन फ्लेयरिंग लैट्स को जजेस नहीं हारने देंगे जो क्रिस बमस्टेड के पास है। इन्हीं को ये वाला पोज जाएगा। बेस्ट बैलेंस और बेस्ट सिमेट्री अभी भी क्रिस बमस्टेड रखते हैं। इसके बाद अगला पोज आता है फ्रंट लैट स्प्रेड, और यहाँ पर तो क्रिस बमस्टेड आ जाते हैं मिनी डोरियन येट्स बन के, पूरा उन्हीं के स्टाइल में इनको खोलते हैं, और यहीं से समझ आता है कि एक चैंपियन क्यों है। देखो सीधी सी बात है, एक मिस्टर ओलंपिया इसीलिए होता है क्योंकि वो हर पोज में बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। क्रिस बमस्टेड हर एक पोज मारते हैं तो वो उनका पोज कहलाता है, वो उसको चेज नहीं कर रहे, वो उस पोज को ओन कर रहे हैं। यहाँ पर फ्रंट लैट स्प्रेड उनका पोज है, अगर कोई उनके जैसा करके दिखा दे तो बात रही, ये होता है ओन करना। और वेस्ले उस पोज को अभी भी ट्राई कर रहे हैं अच्छा बनाने की। उनके लैट्स वैसे ही इतने अपर है तो वो एक फ्लो नहीं बन पा रहा, वी टेपर वैसी नहीं आ पा रही जो बमस्टेड पे है, उतनी स्मॉल वेस्ट वेस्ले पे नहीं है। वैक्यूम दोनों कर रहे हैं, सारे वही वाले पॉइंट्स है, लेकिन वही वाली बात है कि वेस्ले एकदम हार्ड फुल ड्राई होते हुए भी क्रिस बमस्टेड से हार जाएंगे इस पोज को फ्लो में और एक सिमेट्री में, एक एक्स फ्रेम में। सीधी सी बात है, मैं ज़्यादा इसमें खींचूंगा ही नहीं इस चीज़ को। ये पोज जो क्रिस बमस्टेड कर रहे हैं इसको बोलते हैं मनी शॉट।
इस पोज में उनको नहीं हराया जा सकता, जबकि ये पोज इनका अब थोड़ा डाउन है, इनकी चेस्ट दब गई, इनके शोल्डर्स उस तरीके से नहीं फूल रहे, वो एजी शोल्डर्स क्रिस बमस्टेड के नहीं लग रहे जो पहले 2022 तक दिखते थे, बट स्टिल वेस्ले विजर्स से ये बेटर लग रहे हैं। अब ये जजेस की कॉल होगी, जजेस कौन किसको इस पोज को देते हैं। मेरे हिसाब से इस पोज में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। जब मनी शॉट मैंने इसको बोल दिया और हम सब लोग इसको जानते हैं इसको ऐसी कि ये पोज सिर्फ इन्हीं का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, तो हमें पता है दूसरा पोज भी इसमें कौन जीत गया। तीसरे पोज पे आते हैं साइड चेस्ट। ये वेस्ले का एक बहुत ही डोमिनेटिंग पोज है, इसमें उनको हल्का समझना गलती होगी बहुत बड़ी, क्योंकि इस बार इनकी चेस्ट पहले से मच फुलर और सेपरेटेड थी विद स्ट्राइशंस। शोल्डर्स में स्ट्राइशंस दिख रहे हैं और कंप्लीट डेल्ट है, बहुत ही तगड़े वाले ट्रैप्स हैं, और लोअर बॉडी कहीं ना कहीं इनकी अभी भी वीक है बिकॉज लेग्स का साइज कम है। क्रिस बमस्टेड की अगर बात करें तो बमस्टेड ने अपने जो शोल्डर्स हैं स्पेशली रियर डेल्ट और साइड डेल्ट की फुलनेस खोई है 2022 से 23 के बीच में। इनके डेल्ट्स ना छोटे हुए हैं, इनकी चेस्ट में अभी भी उतना ही साइज़ है, आर्म्स बहुत ही अट्रैक्टिव लगते हैं, वेनी आर्म्स हैं, और लेग्स कंप्लीटली आईटी बैंड्स शो कर रहे हैं, बहुत ही गहरे, और ग्ल्यूट्स और हैमस्ट्रिंग्स पीछे से आपको लटकते हुए दिखेंगे। तो लोअर बॉडी में सीबम आगे है, अपर बॉडी में मुझे लगता है कि सीबम को बहुत ज़्यादा चेज कर रहे हैं वेस्ले, बट सीबम का पोज करने का तरीका अगेन है एक मिस्टर ओलंपिया वाला ही। क्यों ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्यों है ये पोज मिस्टर ओलंपिया वाला उनका? बिकॉज अब वेस्ले को जब देखते हो आपको पता लगता है कि सारा साइज होने के बावजूद भी, चेस्ट में बहुत बढ़िया साइज, शोल्डर में बहुत बढ़िया साइज होने के बाद भी वो ना फ्लेक्स व्हीलर टाइप उस पोज को कर रहे हैं। जैसे कि फ्लेक्स व्हीलर क्या करते थे कि ना विड्थ नहीं दिखा पाते थे साइड चेस्ट में, सारा वो एक क्वार्टर टर्न पे खड़े होकर के उस पोज को कर दिया करते थे, और यहाँ पर जो डोरिनेट्स है वो एक विड्थ दिखा रहे हैं। तो सेम यहाँ पर उठ के आ जाते हैं वेस्ले वर्सेस क्रिस पे, तो क्रिस भी अपनी विड्थ दिखाना जानते हैं और पोज को लॉन्गर होल्ड करना जानते हैं। और एक और चीज़ आती है कि जो जिस मसल को वो टाइट कर रहे हैं ना अपने पेक्टोरियल मसल्स को पीछे वाले शोल्डर से, सीबम उस शोल्डर को काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज इन कर रहे हैं ताकि पैक्स की जो फुलनेस है वो ज़्यादा दिखे, और वेस्ले अपने पीछे वाले शोल्डर को उतना ज़्यादा स्क्वीज नहीं कर रहे हैं। उनके चेस्ट में साइज़ बहुत है, बट वो साइज़ और ज़्यादा दिख सकता था अगर वो पिछले वाले अपने शोल्डर को स्क्वीज करते आगे की ओर, राउंड फॉरवर्ड करके उसको पैक को और बड़ा दिखाते। तो ऐसे में उनकी विड्थ भी दिखती और वो थोड़ा सा और साइड में खड़े होते, थोड़ा सा और एक एंगल पे, जैसे सीबम खड़े हुए हैं थोड़ा सा टिल्टेड, तो उनकी ब्रॉडनेस भी और दिखती है। इसीलिए यही रीज़न है कि मैं सीबम को बोल रहा हूँ कि मिस्टर ओलंपिया की तरह वो पोज करना जानते हैं, इसीलिए वो मिस्टर ओलंपिया है। इसके बाद यहाँ पर कंप्लीटनेस तो आपको पता ही है, वेस्ले की लोअर बॉडी बहुत वीक है, आईटी बैंड्स, हैमस्ट्रिंग्स, ग्लूट्स बहुत ही वीक है, तो सीबम वहाँ पर भी उनको हरा देंगे, कंप्लीटनेस में सीबम उनको हरा देंगे, ये पोज सीबम जीत जाएंगे। इसके बाद आता है बैक डबल बाइसेप। बैक लेट स्प्रेड नहीं होता इसके अंदर, सीधा बैक डबल बाइसेप होता है। बैक डबल में क्रिस बमस्टेड की बैक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और वो जो वाटर है वो रिटेन कर रही है इनकी बैक भी, इनके ग्लूट्स भी, इनके हैमस्ट्रिंग्स भी। लोअर बैक की अगर बात करता हूँ सीबम की, तो वो नहीं लगती कभी भी उतनी अच्छी, वहाँ पर हमेशा झुर्रियाँ दिखती हैं और स्किन उस किस्म से टाइट और ड्राई नहीं दिखती। वहीं वेस्ले की बात करें तो वेस्ले की बॉडी कंप्लीटली ड्राई है, शोल्डर्स के तीनों हेड्स आपको डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, बाइसेप्स आपको डोमिनेट करते हुए दिखेंगे, जो दोनों ही सीबम में लैक कर रहे हैं। बैक की बात करूं तो ट्रैप्स और मिडल ट्रैप्स तक वेस्ले की बैक बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, उनके स्कैपुला के ऊपर मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन लोअर बैक कहीं ना कहीं उनकी थोड़ी सी वीक होती चली जाती है, और इसी वजह से वेस्ले की बॉडी काफ़ी ज़्यादा उनका साथ छोड़ना शुरू कर देती है जैसे जैसे हम नीचे आते चले जाते हैं। ग्लूट्स की बात करते हैं तो वो साइज़ नहीं है, हैमस्ट्रिंग्स बहुत ही छोटे हैं, तो यहाँ पर वो जो 3-4 पाउंड्स का इनके पास में गैप है, इनको यहाँ पर वो ऐड करना पड़ेगा मसल्स के रूप में। जब तक यहाँ पर वेस्ले स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे वो फिर हार जाएंगे क्रिस बमस्टेड से, बैलेंस के अंदर, सिमेट्री के अंदर, मास के अंदर। तो यहाँ पर अगेन एक बैलेंस शो कर रहे हैं बमस्टेड अपनी फिजिक में, एक मिस्टर ओलंपिया वाला बैलेंस, और वही चीज़ उनको अलग कर रही है। और ये भी बमस्टेड की कोई बेस्ट वर्जन नहीं है, इससे ज़्यादा श्रेडेड हमने इनको देखा हुआ है, बैक डबल में इनके ग्लूट्स बहुत श्रेडेड रहते हैं, तो ऐसे में वेस्ले को हरा देंगे इस पोज में भी, इवन तो वेस्ले अपर बॉडी में तो इनको बिल्कुल ही खा रहे हैं। तो ये वाला पोज भी सीबम के खाते में ही जाएगा अगर ये दोनों आमने सामने खड़े होंगे तो। अब आता है अगला मैंडेटरी पोज, ये है एब्डोमिनल्स एंड थाई। इसके अंदर में आप देखोगे कि दोनों ही एथलीट्स के ना एब्डोमिनल्स का सेक्शन बहुत क्रिस्प नहीं है, जैसे हार्डी शूपन का एकदम निकलता है बाहर, फुलनेस बहुत है एब्स में, तो वो जेनेटिकली सब में नहीं होती है। क्रिस बमस्टेड में उतनी ज़्यादा फुलनेस नहीं है इनके एब्स में। वेस्ले के एब्स ओकेश हैं, उनके भी बहुत अच्छे नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या आती है, सीबम अपनी वेस्ट को कंप्लीटली सक इन करके टाइट कर पा रहे हैं, और उनकी वेस्ट है भी स्मॉल। वेस्ले की वेस्ट थोड़ी सी नीचे से ब्रॉड हो जा रही है, उनके जो ऑब्लिक्स के मसल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फैल जा रहे हैं, ऐसे में सारे मसल्स ही हैं बट वो एक सिमेट्री और वो एक वी टेपर उस तरीके से क्रिएट नहीं हो पा रही जो बमस्टेड कर रहे हैं। वेस्ले के लेट्स ज़्यादा ब्रॉडर हैं, सीबम के लेट्स थोड़े से नैरोअर हैं उनके आगे। और लेग्स की बात करें तो वेस्ले के लेग्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, वो पूरे लेग्स अपनी टाइट कर पाते हैं, वहीं सीबम
सीबम के जो लेग्स हैं वो अच्छे हैं टाइटनेस में, मास में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, बट उस किस्म की क्रिस्पीनेस नहीं है जो विजर्स पे है। और ओवरऑल इस पोज के अंदर में कैव्स की मसल्स भी देखी जाती है, तो दोनों बॉडी बिल्डर्स पे ठीक कैव्स हैं, बट कहीं ना कहीं सीबम के कैव्स ज़्यादा भारी है मास के अंदर। तो इस पोज में सीबम आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे सामने सामने जब हम दोनों को देखेंगे। अब वही फोटो थोड़ी सी शायद क्रिस की छोटी दिख रही होगी या वेज़ले की शायद छोटी दिख रही हो, वो आमने सामने खड़े होकर ही पता लगेगा, लेकिन इसमें क्रिस की जो एक एक्स फ्रेम है और वी टेपर है ज़्यादा बेटर है। पर बात सारी की सारी क्लियर हो जाती है जब हम आते हैं वैक्यूम वाले इस पोज के एक वेरिएशन पे। यहाँ पर क्रिस एकदम ही पोज को और इस शॉट को वन साइडेड बना देते हैं अपने क्रेजी स्मॉल वेस्ट और एक वाइड फ्लेयरिंग आउट लेट्स के साथ, और इनके लेग्स भी एकदम इसमें कसे हुए दिखेंगे। वेज़ले के लेग्स भी बहुत स्मॉल है और वेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्वायरिश है, उतना डीप वो वैक्यूम नहीं खींच पा रहे इस वाले पोज में पर्टिकुलरली। हो सकता है एथलीट थक भी जाता है बहुत देर तक करते करते, तो वो एक अलग चीज़ है। वेज़ले वैसे बहुत अच्छा वैक्यूम खींच लेते हैं और इनके जो लैट्स हैं वो उस तरीके से हमें पता है नहीं कर सकते फ्लेयर आउट जैसे कि सीबम के कर जाते हैं। तो इस वाले पोज की एक एक्स फ्रेम और एक वी टेपर और एक वो ओवरऑल फ्लो ही बहुत तगड़ा क्रिस के पास रहेगा। तो मुद्दे की बात यह है, इन सारे ही मैंडेटरी पोजेस को देखने के बाद हमें समझ आया कि इनको कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद एक इसके अंदर में अपना क्लासिक पोज भी होता है जो हर एक एथलीट अलग अलग ढंग से करता है। यहाँ पर सीबम का एक क्लासिक पोज है ये इस तरीके से, और वेज़ले का भी एक क्लासिक पोज है, बट वेज़ले के अंदर वो मज़ा नहीं आएगा आपको देखने में, इवन तो वेज़ले के अंदर ज़्यादा अच्छी शार्पनेस और फुलनेस और सेपरेशन है मसल्स का। बट वेज़ले का जो अपना बेस्ट क्लासिक पोज है वो ये वाला पोज है जो ये करते हैं कुछ लू फेरिग्नो स्टाइल के अंदर में। इसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा नैरो दिखते हैं, बट इनको यही वाला पोज करना पसंद है। एक और पोज ये दोनों खींचते हैं मोस्ट मस्कुलर का, जिसके अंदर वेज़ले थोड़ा सा क्रैब और थोड़ा सा एक नॉर्मल मोस्ट मस्कुलर दोनों ही मिक्स करके मार रहे हैं। इनके ट्रैप्स काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं, एब्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने टाइट कर लिए, चेस्ट काफ़ी ज़्यादा फाइबर वाली है, लेग्स काफ़ी ज़्यादा कसे हुए हैं। बट सीबम काफ़ी हद तक इनके मुकाबले लग रहे हैं एक प्योर बॉडी बिल्डर। इसके अंदर इनके शोल्डर बहुत अच्छे पॉप कर रहे हैं, वेस्ट बड़ी स्मॉल है, लेग्स बड़े अच्छे लग रहे हैं। सीबम की इसमें राउंड मसल बैलीज दिख रही है। ओवरऑल हर एक पोज को अगर हम मिला दें तो क्रिस बमस्टेड को यहाँ पर नहीं हराया जा सकता। पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो हम सारे ये कंपेरिजन्स कर रहे हैं ना, ये सारे के सारे हैं सीबम के एक पिछले साल की फिजिक से, जो वाटरी थी, जो उतनी शार्प और उतनी बेस्ट नहीं थी। इस बार हो सकता है क्रिस एकदम शार्प और एकदम बेस्ट क्रेजी फिजिक अपनी लेकर के आए। और ये जो दूसरी तरफ हम वेज़ले विजर्स को देख रहे हैं, ये अपनी लाइफ की बेस्ट फिजिक तो इस आर्नोल्ड में लेकर के आए थे, पर अभी इनका बेस्ट और बेहतर होने वाला है इस ओलंपिया तक आते आते, जब ये मास ऐड कर लेंगे अपनी लोअर बॉडी में, अपने ग्लूट्स में, अपने हैमस्ट्रिंग्स में, अपने ओवरऑल आर्म्स के अंदर भी अगर इनको लगा तो यहाँ पर 3 से 4 पाउंड्स बहुत अलग बना देंगे इनको भी। तो अभी ये दोनों ही फिजिक्स हमने प्रेजेंटली देखते हुए इनको कंपेयर करा दोनों एथलीट्स को, लेकिन फ्यूचर अलग होगा इनका। यही 7 से 8 महीने बाद दोनों एथलीट्स हमें काफ़ी डिफरेंट दिखने वाले हैं स्टेज पे, और ज़रूर से हम चाहेंगे इन दोनों को साथ में खड़े होकर देखना। पता नहीं क्या होता है, रेमॉन आ सकते हैं, अर्स आ सकते हैं इन दोनों के बीच, बट इस तरीके से हम देखना ज़रूर चाहेंगे। प्योर क्लासिक फिजिक, हाइट दोनों की है, फ्रेम दोनों का ही क्लासिक है और बहुत ही बढ़िया फिजिक लगती है दोनों की। तो मेरा तो ये मानना है कि वेज़ले कैचअप कर लेंगे ओलंपिया तक और बढ़िया ही दिखेंगे। हमेशा कंडीशनिंग तो नेल करते ही करते हैं, क्रिस बमस्टेड भी हमेशा कंडीशनिंग नेल करते हैं, बट वेज़ले कहीं ना कहीं खतरनाक और दिखेंगे अभी के इस आर्नोल्ड के वर्जन से। फिलहाल यूके में वेज़ले भी आ रहे हैं, अर्स भी आ रहे हैं, ब्रेयन भी आ रहे हैं और माइकल डाबुल भी आ रहे हैं, तो उसमें भी वेज़ले एक और बार अपना कोशिश करेंगे टाइटल डिफेंड करने की, और क्रिस तो सीधा ओलंपिया में ही आ रहे हैं। तो आज की तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप बताओ आपको वीडियो लगी कैसी। ऑब्वियसली मैंने ये वीडियो, हमें सबको पता था कि क्रिस बमस्टेड ही इसमें जीतने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा देने के लिए पोज किस तरीके से करते हैं बमस्टेड और किस तरीके से वेज़ले दिखेंगे उनके आगे, ये मैंने आपको दिया आमने सामने जब हम इस साल इन दोनों को देखेंगे। बस अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।